हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है अभी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है एंड ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करें तो अराउंड 7% के आसपास है कंपनी की डिविडेंड यील्ड। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है इस कंपनी में। 20% के आसपास हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में एंड 70% के आसपास है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, कहाँ पे आप लोगों को बाय करना है एंड क्या आप लोगों की टारगेट्स है, उसके बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पीटीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। कंपनी जो है वो बेसिकली एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो या तो फिर गूगल कर सकते हो कंपनी के बारे में। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप अराउंड 476 करोड़ की है। स्टॉक की पी 12.3 की, आरओसी 11.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.81%। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है एंड लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 34% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है कंपनी। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 1.61%। डिविडेंड यील्ड आप लोग देख सकते हो लगभग 7% के आसपास। फेस वैल्यू 1 की है और 1 साल में काफ़ी सही रिटर्न भी ये कंपनी देके जा रही है। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है और डिविडेंड यील्ड तो मैंने दिखाई दिया ऊपर। एंड यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड पे आउट है 42.15%। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी की जो 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव में है, तो कोई मेजर इशू नहीं है, मेजर कॉन्स नहीं है कंपनी में। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी प्रॉफिटेबल ही होगी। सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 12 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई थी, देख सकते हो आप लोग, जो कि 2021 में पहली बार इतना प्रॉफिट दिया है। कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो लगातार सेम ही रहती है, मतलब मैक्सिमम टाइम सेम ही रहती है। और हो भी क्यों ना, कंपनी की अगर सेल्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो देखो हर क्वार्टर में 16 करोड़ की सेल्स कंपनी में। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो देख सकते हो लास्ट 1 2 3 लगभग लास्ट 3 सालों से कंपनी 63 करोड़ की सेल्स दे रही है और करंट टीम में भी कंपनी 63 करोड़ की ही सेल्स दे रही है। तो हो सकता है देखो 63 से ऊपर ना दे, हो सकता है, मैं ये मतलब देखो हो सकता है दे दे या तो फिर ना दे, क्योंकि 63 की जो इन लोगों का रिकॉर्ड है वो 63 मेंटेन्ड है एकदम टोटली, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अगर देखो बेकार टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, अगर 63 से ऊपर जाएगी तो जाएगी, अदरवाइज बेकार में अपना दिमाग खराब मत करो, बेकार में टेंशन मत लो। अगर जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो भी ठीक है। कंपनी एंटर द डे प्रॉफिटेबल है, 40 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है कंपनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट टीम में ऑलरेडी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ के आसपास की डेब्ट है कंपनी के पास, जबकि रिजर्व जो है वो 590 करोड़ के आसपास की है। ये सितंबर की है, दिसंबर की कोई भी अपडेट नहीं है, तो सितंबर को ही हम लोग लास्ट क्वार्टर मान के चल रहे हैं अभी तक। कैश फ्लोस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही सितंबर की है ना ही दिसंबर की है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट क्वार्टर में मतलब दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग 0.01% डिक्रीज किया है एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग एंड जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो सेम ही है लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में। और अगर देखा जाए प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 3 सालों से सेम ही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। जो भी चेंजेस है वो एफआईआईज की होल्डिंग, डीआईआईज की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की। और डीआईआईज की भी होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं थी, मेजरली जो टाइम है मैक्सिमम टाइम 0.91 ही थी, बीच में एक बार चेंज हुई थी, बाकी लास्ट क्वार्टर में वो लोग 0.01% अपने होल्डिंग बेच के चले गए हैं। एफआईआईज में भी चेक कर देता हूँ किस किस की होल्डिंग है, तो यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है एफआईआईज एंड डीआईआईज में किस किस की होल्डिंग है। बाकी अगर पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये भी जो बंदा है वो दिसंबर क्वार्टर में ही एंटर किया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे।
उसके पहले इसका कोई भी होल्डिंग नहीं था। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 20% के आसपास निकल के आएगी इस कंपनी में, जो कि ठीक है। 70% के आसपास के प्रमोटर्स की होल्डिंग, FIS की भी होल्डिंग है, DIIs की भी होल्डिंग है, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, 20% के आसपास की रिटेलर्स की होल्डिंग है, जो एक काफ़ी सही कंपनी है। और रिटर्न के मामले देखो, मैक्सिमम कंपनी जो इतना ज़्यादा डिविडेंड देती है वो उन लोगों का स्टॉक की, देखो कंपनी की ग्रोथ नहीं, स्टॉक की प्राइस की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम रहती है कंपेयर टू नॉर्मल कंपनी। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे भी, मतलब उस जगह पे भी आप लोगों को कोई भी कंप्रोमाइज़ होते हुए नज़र नहीं आएगा। काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है, 100% प्लस ये कंपनी आप लोग को रिटर्न बना के दे रही है 1 सालों में। उसके साथ साथ 7% की डिविडेंड यील्ड तो है ही है। तो काफ़ी सही कंपनी है एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग पूछ रहे हो तो गाइस, शॉर्ट टर्म में मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में 34% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है। और क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है। कंपनी लास्ट कुछ मंथ से, मतलब अभी नहीं, दिसंबर के महीने में नहीं, नवंबर के आसपास, उससे पहले काफ़ी दिनों तक एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही थी। तो इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग मतलब शॉर्ट टर्म में कंसिडर करके चल सकते हो, बाकी ऐसा कोई रिकमेंड नहीं करना हो शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है ये। अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें, लगभग 4 लाख के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। 146 लाख रुपीज़ के आसपास उसकी वैल्यू निकल के आ रही है। 1123 क्वांटिटी सेलिंग, मतलब 1123 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 35.95 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 61.73, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है, मतलब CNC में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे। ठीक है, तो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी काफ़ी सही निकल के आ रही है। अभी देखना ये है कि देखो 4 लाख की वॉल्यूम ज़्यादा तो लग रहा है, अभी देखना ये है कि ये जो वॉल्यूम है ये एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है, या तो फिर एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम है कि एवरेज वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा है, वो एक बार चेक कर लेना है। बाकी वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी सही है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। देखो सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल्स देख लिया, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ सब कुछ देख लिया, लेकिन कंपनी आप लोग को प्रॉफिट कब देगी? जब आप लोग उसमें से कमाओगे, जब उसमें से आप लोग को रिटर्न मिलेगी। रिटर्न कब मिलेगी? जब आप लोग ठीक स्विंग ट्रेड लोगे, या तो फिर अगर इन्वेस्टर हो तो अलग बात है, कहीं पे भी बाई कर लो, लेकिन अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो प्रॉफिट तभी देगी जब आप लोग ठीक से स्विंग ट्रेड लोगे, तभी कंपनी आप लोग को प्रॉफिट देगी। अभी हम लोग उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे आप लोग को बाई करना है एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है इस कंपनी में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और कंपनी जो है आज 3.75% डाउन थी, 36 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है अराउंड 40 रुपये की रेंज के आसपास। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबल ट्रेड्स है, और जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि शॉर्ट टर्म में मैं क्यों रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो ये जो एंटायर टाइम है ना, मिड ऑफ दिसंबर से लगभग जून मिड से टिल मिड ऑफ दिसंबर ये कंपनी एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2021 में एज सच कोई भी कुछ खास नहीं है। जो भी ब्रेकआउट यहाँ पे या तो फिर एज सच रिटर्न देखने को मिला है वो ये दिसंबर की महीने में ही देखने को मिला है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कोई मतलब ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग को बेकार में टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है डिविडेंड भी ना मिले। ठीक है, हो सकता है डिविडेंड भी ना मिले, इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए मत दो। शॉर्ट टर्म के लिए और भी कई सारे बहुत ही सही सही कंपनी है, उसमें पैसा लगाओ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आराम से बाई करके चल सकते हो। और जिसके बारे में मैं बोल रहा था, तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबल ट्रेड्स है, या तो फिर कंपनी ये जो 40 की रेंज है इसको क्रॉस कर ले और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है देन आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 48.4 एंड 56.7। देखो 40 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, इसका मतलब मैंने बाई कर लिया, ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जस्ट देखो ये जो 40 की जो अप्रॉक्सीमेट लेवल हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, ये एग्जैक्ट 40 की पॉइंट नहीं है, हो सकता है 41 हो सकता है 42 हो। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट लेवल है, हर बार ये सेम भी नहीं रहती है हर एक स्विंग के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 40 के ऊपर क्लोजिंग के बाद तभी खरीदना जब आप लोगों को कंफर्मेशन मिले, वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ। हाँ, इसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो वेट फॉर द डिसाइसिव कैंडल, तब आप लोग बाई करके चलना फॉर द टारगेट ऑफ 48.4 एंड 56.7, उससे पहले नहीं। अभी दूसरी पॉसिबल ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक देगी कंपनी, या तो फिर देखो ये तो हो गया ब्रेकआउट ट्रेड, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग के बाद ट्रेड। एक है बाउंस बैक ट्रेड। इसमें देखो अगर कंपनी यहाँ पे नीचे जब आ रही है तब ये तो फिर 32 के लेवल से बाउंस बैक दे दे। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो 40 के लेवल के लिए बाई करके चल सकते हो।
और अगर मान लो कि यहाँ से कंपनी स्लिप कर जाती है 32 के लेवल पे, तब जब कंपनी यहाँ पे 23 रुपये के लेवल से बाउंस बैक देगी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 32 एंड 40। ये हो गया आप लोग के दो पॉसिबल ट्रेड्स, एज सिंपल एज दैट, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस जो है वो इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे। और एक बात, वॉल्यूम अगर देखा जाए तो देखो आप लोग को लग रहा होगा कि काफ़ी सही वॉल्यूम आई थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम है इस कंपनी में। जो वॉल्यूम की मतलब जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू आज की वॉल्यूम, देख सकते हो। ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, ये येलो लाइन। तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके गाइस। और मैं यहाँ पे एक बार लेवल्स को मार्क करता हूँ, ये 40 की रेंज है, आप लोगों को समझ में आएगा वो ये देख के, बाकी फिर भी एक बार मार्क कर देता हूँ। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।